सबसे पहला पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वैसे सभी वस्तुएं जो कि मानव को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं वो सभी संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि हम भूमि कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, वायु, मिट्टी, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, इसके बाद हवाई अड्डा, ये सभी संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला पॉइंट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है वे सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित संसाधन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूमि है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि आदि आ जाते हैं। मिट्टी कौन कौन? जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य जितने भी मिट्टी है वो सभी मिट्टी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। अब जल देख सकते हैं कहाँ कहाँ जल पाया जाता है? नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में आ जाएगा घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ। जैविक प्राकृतिक संसाधन जो है इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव एवं जीव जंतु आ जाएंगे। अब खनिज पदार्थ के अंतर्गत लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आ जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब ये मानव निर्मित संसाधन का मतलब क्या हुआ? मानव निर्मित संसाधन का मतलब हुआ कि वैसे संसाधन जो मानव अपने मेहनत से प्राकृतिक वस्तुओं के अनुरूप एवं गुण में परिवर्तन ला देता है, उसको कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। जो कि मानव खुद से अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से उनको अपने अनुरूप, अपने ज़रूरतों के अनुरूप ढाल लेता है। अब अगला पॉइंट है कि पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैंगनीज, इसके बाद राजस्थान का तांबा, ये सभी वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधन का उपयोग तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। अगला पॉइंट है कि केरल में मिलने वाला थोरियम, इसके बाद लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। संभाव्य संसाधन किसको कहा जाता है ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संभाव्य संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है। मतलब हमको ये नहीं पता है कि ये कितनी मात्रा में किसी जगह पे मौजूद है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। इस प्रकार के संसाधन को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है कि वैसे संसाधन को जो कि सजीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिनमें प्राण होती है। इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हो गए यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि यहाँ पर जैव संसाधन के उदाहरण हो गए। अजैव संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा जाता है जो कि निर्जीव होते हैं। इस प्रकार के संसाधन अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आ जाते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो कि सूर्य की किरणें एवं पवन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अब नवीकरणीय संसाधन किसको कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है।
ये समाप्त नहीं होते हैं। समझे? इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनके भंडार सीमित है तथा जो एक बार उपयोग में आने के बाद उनकी पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाते हैं और इसके अंतर्गत लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि आ जाते हैं। अब सर्वव्यापक संसाधन यहाँ पर दिया हुआ है। सर्वव्यापक संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो कि हर जगह मौजूद होता है। इसके अंतर्गत मिट्टी एवं पवन आ जाते हैं। मिट्टी हर जगह उपलब्ध है और हवा, पवन का मतलब हवा हो गया, हवा भी हर जगह उपलब्ध है। अगला है कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला स्थानीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब यह स्थानीय संसाधन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा संसाधन जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है, कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, इसको स्थानीय संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।